राधे राधे बच्चों, यूवीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए या कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक अभियांत्रिकी, उसमें ही उसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है बीटी फसल है या जीएम फसल है या इसी को कह सकते हैं आनुवांशिक आधारित कृषि। तो बीटी फसल का मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के द्वारा इस फसल को उपचारित किया गया है, इसीलिए इसको बीटी फसल कहते हैं। और जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसल है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। जो पिछले वीडियो में आपने देखा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसी के तहत इस फसल में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको जीएम फसल या बीटी फसल नाम दिया गया है, उसी के तहत इसको बनाया गया है। और अगर आनुवांशिक आधारित कृषि, तीनों का मतलब एक ही है। कोई भी अगर आनुवांशिक रूप से आप उसको बदल रहे हैं उसके लक्षण को, तो उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कोई जीव जंतु है उसको अगर हम आनुवांशिक रूप से बदल देंगे तो उसको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। तो जीएम फसल का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल। इसमें जो फसल है उस फसल को बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक जीवाणु बैक्टीरिया, इस जीवाणु की वजह से ही इस फसल का नाम बीटी फसल रखा गया है। इस जीवाणु में पाया जाता है क्राई प्रोटीन, और इस क्राई प्रोटीन के लिए क्राईजीन काम करता है। क्राईजीन से ही क्राई प्रोटीन बनता है। आपको पता है डीएनए जो है या जीन, ये एमआरएनए में बदलता है, और एमआरएनए किस में बदल जाता है? प्रोटीन में। यह अनुलेखन होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ये होता अनुवादन ट्रांसलेशन। तो अनुलेखन अनुवादन के द्वारा प्रोटीन बनता है। यहाँ पे जो जीन है ये भी अनुलेखन अनुवादन करने के बाद क्राई प्रोटीन का निर्माण करेगा। वो करेगा कहाँ? वो आपके इस बैक्टीरिया के अंदर, जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, जिसको शॉर्ट में बीटी कहते हैं। तो इस बैक्टीरिया में जो ये क्राई जीन है उसके द्वारा जो क्राई प्रोटीन बना, इसको कहते हैं और क्राई विस भी कहते हैं, क्योंकि ये कीटों के लिए बहुत घातक है। कीटों के लिए घातक है। अब कैसे कीटों के लिए घातक है? तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, पिछले वीडियो में आपने देखा, उसी के तहत इसको क्राईजीन को क्या करेंगे? ले लेंगे। क्राईजीन को प्लाज्मिड के साथ फसल में डाल दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जब फसल में क्रॉप में अगर हम क्राईजीन को प्लाज्मिड के साथ स्थानांतरित कर देंगे तो उसके अंदर किसका निर्माण हो जाएगा? क्राई प्रोटीन या क्राई विस का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? क्राई प्रोटीन, क्राई विस, ये जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, जैसे कैटरपिलर हो गया, भंगी हो गया आपका, और भृंग कलिका कीट है, सैनिक कीट है, इन सब के जो लार्वा वगैरह प्यूपा हैं, इनके द्वारा हमारी फसल जो नष्ट होती थी, उनमें ये क्राई प्रोटीन क्या कर देगा? विष का काम करेगा, और उनकी आहार नाल में संक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देगा, जिससे हमारे फसल की उत्पादकता बढ़ जाएगी और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो बीटी फसल का मतलब ऐसी फसल जिसको आनुवांशिक रूप से हम रूपांतरित करते हैं। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जीवाणु में जो क्राई जीन पाया जाता है, उससे जो क्राई प्रोटीन बनता है, उस क्राई प्रोटीन से कीटों का मृत्यु हो जाता है और उनके आहार नाल में संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं।
अब बीटी फसल में कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसको हम बनाए हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड किए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फसल है आपका बीटी कपास। बीटी कपास जो है बैसिलस thuringiensis कपास कॉटन, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे कपास के फसल को होता था, क्योंकि कैटरपिलर वगैरह इसके फसल को नष्ट कर देते थे, जिससे हमको रुई कपास नहीं मिल पाता था कॉटन। तो सबसे पहले बनाया गया बीटी कपास। इसमें जब क्राई प्रोटीन या विष डाला गया तो कैटरपिलर लार्वा नष्ट हो जाता था और हमको फसल की उत्पादकता अच्छी प्राप्त होती थी। और हमको बीटी फसल के रूप में जो मिला वो था बैगन, आलू, टमाटर, सोयाबीन, ये सब फसलें भी बीटी फसल के द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें उत्पादकता को बढ़ाया गया है इस क्राई प्रोटीन या विष के द्वारा। कहाँ से मिला? क्राई जीन जो हमको बैसिलस thuringiensis में था। ये जीवाणु पाया जाता है मृदा में आसानी से, तो मृदा में पाया जाता है, तो वहाँ से हमने क्या किया, इसके जीन को निकाल लिया और जीन को निकाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा, पुनर्योगज या काइमेरिक डीएनए के द्वारा उसको प्लाज्मिड की सहायता से हम फसलों में स्थानांतरित कर दिए, जिससे हमारी जो फसल बनी उसको हम कहें जीएम फसल या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या बीटी फसल उसको कहते हैं, या उसको आनुवांशिक आधारित कृषि बोलते हैं। अब आपको हम अगले वीडियो में परजीवी जंतु पढ़ाएंगे।